अब इस वीडियो में हम कॉम्बिनेशन से रिलेटेड कुछ फ्यू इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो है एन सी आर। इसे हम रिप्लेस कर सकते हैं बाय एन सी एन माइनस आर। फॉर एग्जाम्पल 10C8, this could be replaced by 10 minus 8। अब 10 minus 8 होता है 2, सो 10C8 का इक्विवेलेंट आता है 10C2। सिमिलरली इफ आई हैव से 13C12, इसे हम रिप्लेस कर सकते हैं बाय 13C, now 13 minus 12, that is 1. So 13C12 can be replaced by 13C1, and we know that NC1 होता है N, तो इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 13। सो बेसिकली ये जब हम कैलकुलेशंस करते हैं वहाँ पे ये प्रॉपर्टीज काफ़ी यूजफुल होती हैं। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। सपोज वी हैव से 7C5, इसे हम रिप्लेस कर सकते हैं बाय 7C2। 7 minus 5 is 2, and this could be easily calculated as 7 into 6 upon 2 into 1, तो ये हो जाता है 21। सिमिलरली अगर ये वाला एग्जांपल हम फिर से लेते हैं, देखिए 10C8, दिस कुड बी चेंज टू 10C2। अब ये भी सॉल्व करना काफ़ी इजी है। 10C2 को हम लिख सकते हैं एज 10 इंटू 9, ये 2 टर्म्स न्यूमरेटर में, और नीचे 2 का फैक्टोरियल, दैट इज 2 इंटू 1, तो ये आ जाता है 45। तो ये बड़े बड़े कॉम्बिनेशंस को हम इजीली रिड्यूस कर सकते हैं छोटे कॉम्बिनेशंस में, एंड देन वी कुड इजीली इवेल्युएट देम। So remember this property, NCR can be replaced by NCN minus R. अब next property discuss करते हैं। Second one, if NCX is equal to NCY, then यहाँ पे दो possibilities arise हो सकती है। एक है यहाँ पे देखिए, ये तो क्लियरली दिख रहा है x should be equal to y, so that is one possibility, and the second possibility is x plus y is equal to n। अब ये तो ऑब्वियस है, यहाँ पर देख के ही पता चलता है x is equal to y। अब ये कहाँ से आया, देखिए लेट अस डू द डेरिवेशन। अब NCX को हम रिप्लेस कर सकते हैं बाय NCN माइनस एक्स से, ये प्रॉपर्टी 1 यूज करके। देखिए NCX का इक्विवेलेंट होता है NCN माइनस एक्स, और अगर इसे हम इक्वेट करते हैं NCY के साथ, सो वी इक्वेट दीज टू टर्म्स, वी हैव N माइनस एक्स इज इक्वल टू y, तो यहाँ से हमें मिलता है x प्लस y इज इक्वल टू n। So remember, if NCX is equal to NCY, there could be two possibilities, x equal to y or x plus y is equal to n, whichever exists वो हमें use करना है। So ये हो गई हमारी second property। Now moving to the third one, and a very interesting one। देखिए ये प्रॉपर्टी जो है थर्ड वन, हम तब यूज़ करते हैं जब कॉम्बिनेशंस को हमें कंबाइन करना हो, काफ़ी सारे कॉम्बिनेशंस हो तो उसे अगर कंबाइन करना हो तो ये प्रॉपर्टी हम यूज़ करते हैं। अब ये प्रॉपर्टी है NCR प्लस NCR माइनस 1, ये दोनों को कंबाइन करके हम लिख सकते हैं एज N प्लस 1CR। नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल। जैसे यहाँ पे है से 14C5 एंड दूसरा है 14C4। देखिए दोनों n टर्म सेम है, देखिए 14 14, और r में 1 का डिफरेंस है, यहाँ पे 5 है यहाँ पे 4 है। तो अगर ऐसा सिचुएशन आ जाता है देन दिस कुड बी रिप्लेस्ड बाय n प्लस 1CR। तो n था 14, तो 14 का हो जाएगा 15 CR, R is 5 over here। In short,
ये 4 एंड 5 में से जो बड़ी वैल्यू है वो लिख देनी है. सो दिस कुड बी कंबाइंड एज 15C5. एक और एग्जांपल लेते हैं. सपोज वी हैव 10C6 प्लस 10C7. देखिए n की वैल्यू सेम है, नीचे जो r है उसमें 1 का डिफरेंस है, तो 10 बन जाएगा 11. C एंड 6 या 7 वी राइट द ग्रेटर वैल्यू, तो यहाँ पे आ जाएगा 11C7. लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल. सपोज वी हैव 7C4 एंड प्लस 7C5. अब देखिए 7 ये सेम है, n इज सेम, r में 1 का डिफरेंस है, तो 7 का हो जाएगा 8, फिर आएगा c, एंड 4 एंड 5 में से 5 is greater, so we just write 5 over here. So these two combine into 8C5. So yes, these are a few important properties related to combination.